मत्ती रसूल का इंजीली बयान 24वां बाब और उसकी 3री आयत से पढ़ेंगे। किताब मुकद्दस में 3री आयत से 14वीं आयत तक यहाँ पर लिखा है, और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। वर्स नंबर 6, और तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खातिमा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, जगह जगह काल पड़ेंगे और बंचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। उस वक्त लोग तुमको अज़ियत देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी, और उस वक्त बथेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बथेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खातिमा होगा। आमीन। हमारे चर्च की मरकजी आयत भी यही है, और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खातिमा होगा। आमीन। उससे पहले खातिमा नहीं होएगा। हालेलुया। 6 चीजें इस पैसेज में इंतहाई काबिल गौर हैं। 6 ऐसी चीजें जो इस पैसेज में हमने पढ़ी है, इंतहाई अहमियत की हामिल है। पहला, 4थी आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार रहो कोई तुमको गुमराह ना कर दे। आमीन। खबरदार रहो, बीवेयर रहो, कोई तुमको गुमराह ना कर दे। और यहां पर गैर कौम और अपनी कौम के लोग भी हो सकते हैं। ये इंतहाई जरूरी है कि इस बात को समझें कि यहाँ पर वो लोग जो आपको बुत परस्ती की तरफ रागब करें, अपनी कौम में रखे हुए या रहते हुए वो लोग भी आपको गुमराही की तरफ लेकर जाते हैं। क्या ये गुमराही नहीं है जो मैं पहले बात कर रहा था कि यीशु अमन में फेल हो गया, अमन कायम नहीं कर सका? ये ऐसे कोटेशंस। फिर मैंने और प्रोफेसीज की बात की, मैंने और भी बातें की, झूठी नबूवतें, ऐसे ऐसे काम जो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं है, फिर ऐसी ऐसी बातें। फिर अगर आप गैर कौम की बात कर लें तो लोग आपको रागब करते हैं कि आ जाएं भाई, शिफा मिल जाएगी, फलां दरबार पे आ जाओ, फलां जगह पर आ जाओ, आपको शिफा मिल जाएगी। आपका ये मसला तो मसला ही कोई नहीं है, दम करवाएं, ये करवाएं, तवीज़ करवा लें। और हमारे बहुत सारे मसीही माजरत के साथ आज इन कामों में उनके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन याद रखें, किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है कि औरों के पीछे दौड़ने वालों का गम क्या होगा जी? बढ़ जाएगा। अगर आप गैर कौमों के पीछे भागते हैं तो आपका गम बढ़ सकता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर आप निकलने की राह चाहते हैं तो वो यीशु अल मसीह है। हालेलुया। निकलने की राह वही है।
اگر آپ کرائسس میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، دکھ میں ہیں، تکالیف میں ہیں، تو نکلنے کی راہ یسوع المسیح ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی میرے بغیر تمہیں باپ کے پاس نہیں پہنچا سکتا، میرے بغیر کوئی باپ کے پاس جا ہی نہیں سکتا۔ تو گمراہی کیا ہے؟ یہ عدم معرفت ہے، ادھورا علم ہے۔ یعنی آپ نے اگر تھوڑا سا سیکھا ہوا ہے اور آپ اسی لیمیٹیشن کے اندر اپنی زندگی کو ڈھانپے ہوئے ہیں، یا آپ اپنی ضرورت کے لیے بائبل کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک عدم معرفت ہے کہ آپ خدا کے ساتھ رشتہ ازدواج نہیں کرنا چاہتے، بلکہ جب آپ پر مشکل آئے تب آپ خدا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ کسی گاؤں میں ایک بابا جی رہتے تھے، اور وہ بابا جی جو ہے نا، اس گاؤں میں لائٹ نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، اور کیا ہوا، وہ بابا جی اس گاؤں میں رہتے تھے، اور ایک وقت آیا کہ بجلی اس علاقہ میں آ گئی تھے۔ بابا جی نے خبر نہیں سی کہ بجلی آ گئی۔ کسی نے بتایا کہ بابا جی اس علاقے چون بجلی آ گئی ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ بھی ایک کنیکشن لگوا لیں تاکہ بجلی جو ہے وہ آپ کے گھر میں بھی آ جائے۔ بابا جی نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ صبح گئے رابطہ آفس میں، جا کر وہاں پر بجلی کا کنیکشن لے لیا، سارا 1-2 ہفتے میں میٹر شیٹر لگ گیا، بجلی جناب چلنا شروع ہو گئی۔ 1 سال گزرا، 1 سال کے بعد کمپنی والوں نے، جو بجلی الیکٹرسٹی کمپنی تھی، انہوں نے دیکھا کہ بابا جی کا جو میٹر ہے شاید اس میں کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ بجلی میں ان کی استعمال نہیں ہو رہی، کیا مسئلہ ہے، جا کر چیک تو کریں۔ انہوں نے ٹیم کو بھیجا، انہوں نے کہا جی جا کر چیک کریں بابا جی خیریت سے تو ہیں، کیا وہ بجلی کا استعمال کر بھی رہے یا نہیں کر رہے، کیا چکر کیا ہے، یا کنیکشن ٹوٹ گیا، کوئی آندھی آئی یا ہوا آئی، یہ کیا ہوا ہے۔ ٹیم چلی گئی، جا کے دروازہ ناک کی تھا۔ جب دروازہ ناک کی تھا تو بابا جی باہر آئے، انہوں نے کہا بابا جی تھوڑے گھر بجلی آندی ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی وائر ٹوٹی ہو یا کوئی ایسا ہو، کچھ ہوا ہو اس ایک سال میں، کیونکہ آپ کا بل نہیں آ رہا، مطلب آپ شاید یوز نہیں، تو انہوں نے کہا جی میں یوز بھی کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر کیا مسئلہ ہے، میٹر میں مسئلہ ہوگا، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی بابا جی کب استعمال کرتے ہیں آپ؟ اس نے کہا کہ جب مجھے میری لالٹین نہ مل رہی ہوتی تب میں بجلی آن کرتا ہوں، اور جب مجھے مل جاتی ہے پھر میں بند کر دیتا ہوں اور اپنی لالٹین جلا لیتا ہوں، صرف اس کام کے لیے میں بجلی کا استعمال کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی لالٹین جلانے کے لیے بائبل کا استعمال کرتے ہیں، وہ پراپر روشنی نہیں ہے، وہ صرف اپنی لالٹین، اپنے ادھورے علم میں رہنے کے لیے بجلی کا استعمال کرتے ہیں، یعنی اس قدرت کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ پورے طور سے قدرت کو زندگی میں، یعنی اس پوری روشنی کو تھوڑی سی روشنی میں وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اور یہ بھی ایک گمراہی ہے کہ آپ کے پاس ادھورا علم ہے، پورا علم نہیں ہے، آپ کے پاس پوری لائٹ نہیں ہے، آپ بائبل کا استعمال اپنی لالٹین ڈھونڈنے کے لیے، اپنی مصیبتوں سے نکلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جب آپ مصیبت سے نکل جاتے ہیں پھر اسی ادھورے علم میں اپنی زندگی کو جینا شروع کر دیتے ہیں جیسے آپ پہلے تھے۔ اس لیے اگر آپ بائبل کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو بائبل مقدس کو روز بروز پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ کوئی ایماندار جب تک بائبل کا اچھا طالب علم نہیں بنے گا، بائبل کو سننے والا نہیں بنے گا، وہ خدا کی مرضی کے مطابق کاملیت میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ادھورا علم ہے۔ یسوع نے کہا خبردار رہو کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، اور گمراہ کرنے والے آج قوم اور قوم سے باہر موجود ہیں۔ اس لیے گمراہی میں سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے کہ اگر کوئی آپ کو گمراہ کرتا ہے جس ان کے الفاظ پر غور کریں۔ اگر وہ آپ کو خدا کے کلام سے دور لے کر جا رہے ہیں، اگر وہ آپ کو درباروں کی طرف یا ایسی چیزوں کی طرف راغب کرتے ہیں، تو آپ وہیں پر ان کو روک دیں۔ دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے
6 आयत में लिखा है, और तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना जरूर है। आमीन। आज बहुत सारे लोग अमन की दुआ कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा, दे आर प्रेइंग फॉर द पीस। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं और वो कहते हैं जी हम दुआ कर रहे हैं जी अमन हो जाए। वी आर प्रेइंग फॉर पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें कि पाकिस्तान में अमन हो जाए। लिखा है कि जिस जगह रहते हो उस जगह की सलामती चाहो, इट इज नॉट बैड। लेकिन इस बात को तस्लीम करना कि इन चीजों का वाकया होना, ये इन बातों का वाकया होना बाइबल के मुताबिक है, तो फिर आप अपने आप को ढालना शुरू करें, ना कि ये स्टेटमेंट्स देना शुरू करें कि यीशु फेल हो गया जी, क्योंकि यीशु ने कहा है कि ऐसा होगा। अगर आज कोई अमन को कायम करना चाहता है तो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे और ये होना लाजिम है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इन बातों का होना जरूर है, इनका वाकया होना जरूर है। अपनी अपनी जिंदगियों के लिए खुदावंद के हुजूर दुआ करना शुरू करें और खुदावंद से कहें, खुदावंद हमारी जिंदगियों में अमन कायम कर दे। हालेलुया। इस बात को समझ ले और फिर इस बात को समझे कि लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाहें आप सुनेंगे। आज न्यूज देख लें, टेलीविजन, सोशल मीडिया, कंप्यूटर्स, आप अखबारात उठाकर देख लें, दुनिया का जायजा लगाएं, आपको पता चल जाएगा कि दुनिया बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ी हुई है और कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई कर रही है और मोहल्लों से लेकर मुल्कों तक और मुल्कों से लेकर कौमों तक और कौमों से दुनिया तक लड़ाई ही लड़ाई नजर आ रही है। घरानों के अंदर आज खानदान टूट रहे हैं, लड़ाइयां हैं। फलाने गल की सी फलां जगह दे उत्ते मैनू याद है, तो लिहाजा हुण मेरा मरना जीना खत्म, उत्थे गए सा मैनू याद है, कपड़े केड़े पाए सन, केड़ा टाइम सी। तो आज राइज हो गई है ये बातें आपके दिलों के अंदर। अगर ऐसी बातें हैं तो निकाल बाहर करें। और बहुत सारी बरकत इस वजह से भी रुक जाती हैं क्योंकि हम इस तरह की बातों पर भरोसा कर लेते हैं। और दाऊद कहता है कि अगर मैं दिल में बदी रखता तो खुदा मेरी ना सुनता, दुआएं रुक जाएंगी, नुकसान आपका है। लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आगे बढ़ने के लिए आपको खुदावंद यीशु मसीह की जरूरत है कि इन लड़ाइयों और लड़ाइयों की अफवाहों में आप यीशु मसीह को पहली तरजीह दें। हालेलुया। हालात को देखकर डिप्रेस ना हो जाएं, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन चीजों से निकलें, क्योंकि इन चीजों का, इन बातों का वाकया होना इंतहाई लाजिम है, जरूर है। 12वीं आयत में तीसरा पॉइंट, और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। बेदीनी किंग जेम्स वर्जन के अंदर लिखा हुआ है, ना इंसाफी के बायस, बेदीनी के बायस बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। ठंडी भला कैसे? इसको इंग्लिश में या ओरिजिनल मतन के मुताबिक ये जो लफ्ज उर्दू में ठंडी मोहब्बत इस्तेमाल हुआ है ना, इसको कोल्ड वैक्स कहा गया है। यानी मोमबत्ती जब पिघलती है ना तो वो आहिस्ता 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 खत्म होती जाती है। बहुत सारे लोगों की मोहब्बत इस तरह मोमबत्ती की तरह है, एक कैंडल की तरह है। और वो क्या है कि जब वो मसीह में जलना शुरू करते हैं तभी वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। और एक वक्त आता है कि मसीह की मोहब्बत बिल्कुल जाती रहती है। क्यों? क्योंकि वो चलते हैं और फिर अपनी डिजायर्स लेकर जब चलते हैं, अपनी ख्वाहिशात लेकर चलते हैं, वो अपने मकासद लेकर यीशु के पीछे चलना शुरू करते हैं। और जब लोग ऐसा करते हैं तो फिर जब उनकी वो डिजायर पूरी होने में थोड़ा वक्त लग जाता है, या खुदावंद ने एक वक्त ठहराया हुआ है, उस वक्त तक पहुंचते 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 उनकी मोहब्बत बिल्कुल गायब होने पर आ जाती है। They are praying। मसीह के साथ चलना क्या है? मोहब्बत ठंडी ना पड़े। ना इंसाफी क्या है? अब
नाइंसाफी जो मोहब्बत को ठंडी कर देती है, वो आपको चर्चिस के अंदर से लेकर आपको अपने घरानों के अंदर, फिर मुल्क के अंदर, फिर दुनिया के अंदर हर तरफ आपको नजर आएगी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी उन्हें तो मेरी गल नहीं सी मनी, लिहाजा मैं उधर चर्च नहीं जाना, फलां ने तो मेरी बात नहीं थी मानी। फिर कॉम्पिटिशन्स किए जा रहे हैं, मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है, चर्च के खिलाफ काम कर रहा है, डिनोमिनेशन के खिलाफ काम कर रही है, मोहब्बत कहीं नजर नहीं आ रही। मैं बड़े वसूख के साथ ये बात कहता हूं कि आज मोहब्बत की इतनी कमी है कि घरानों के अंदर लोग इकट्ठे हैं लेकिन मोहब्बत नहीं है। एक चीज की कमी है, रुपया पैसा भी है, खाने पीने के लिए अफराद भी है, लेकिन मोहब्बत नहीं है। मुकाशवा की किताब के अंदर भी यीशु मसीह ने कहा कि मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ गई है। कलीसिया से बात करते हुए कहा। सो मैं आज ये बड़े वसूख के साथ कहता हूं कि बहुत सारे लोगों की मोहब्बत मोम की तरह है, वैक्स की मानित है, कोल्ड वैक्स, ठंडी मोहब्बत, बिल्कुल ना होने के बराबर मोहब्बत। एक वक्त आता है मोहब्बत इस पीक पे, जब यीशु मसीह में आए, फिर यीशु मसीह में चलना शुरू किया, मोहब्बत कम होती गई। हालांकि ये बढ़नी चाहिए। आपकी मोहब्बत मोमबत्ती की तरह नहीं होनी चाहिए। आपकी मोहब्बत जो है वो यीशु मसीह में ऐसी होनी चाहिए कि जब आप यीशु मसीह में चले तो जब आपने चलना शुरू किया था उससे पीछे नहीं, बल्कि आप हमेशा की जिंदगी के सफर के राही हैं और आपने हमेशा की जिंदगी की जानिब आगे बढ़ना है। अगर किसी के अंदर के कौन कौन सी अलामात हैं कि जिनकी मोहब्बत ठंडी पड़ गई, इफ एनीबॉडी इज नॉट अ बाइबल रीडर, बाइबल पढ़ने वाले नहीं हैं, बाइबल सुनने वाले नहीं हैं, तो फिर आप उससे मोहब्बत नहीं करते। चर्च में आ जाना काफी नहीं है। चर्च में आकर एक्चुअल आपकी इबादत चर्च से बाहर शुरू होती है कि जब आप चर्च से बाहर जाते हैं फिर आपकी हकीकी इबादत शुरू होती है। इसलिए इस बात को समझे कि चर्च में आकर बैठ जाना ही आपकी वक्ती मोहब्बत शायद है, लेकिन इसके बाद मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। खिदमत शुरू की, मिनिस्ट्री शुरू की, खुदावंद सियालकोट को हिलाएंगे। मैं सियालकोट में, लाहौर में, दुनिया में ऐसे खादिमों को, बिलखसूस अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा समझ आएगी कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे खादिम हैं, उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान को हिलाएंगे, हमारा विजन है पाकिस्तान को विन करेंगे। ठीक 8-10 साल बाद ना एक वीज़ा आता है तो उन्हों दा विजन एक वीज़े दी मार है। यीशु के पास एम्बेसडर आ गए, मोहब्बत करता था यीशु लोगों से, निजात का काम होने वाला था और उससे पेशतर कि यीशु सलीब पर जाए। यीशु किसी घर के अंदर बैठे तालीम दे रहे हैं और चंद एक लोग बाहर आ गए और शागिर्दों ने आकर कहा कि आका तुझे कोई बाहर मिलने आए हैं। यीशु ने मिलने से इनकार कर दिया। वो लोग भला कौन थे? हिस्ट्री क्या कहती है? बाइबल खामोश है इसके बारे में, लेकिन हिस्ट्री ये कहती है, यहूदी उल्मा, यहूदी कुतुब ये कहती हैं कि यीशु के पास एम्बेसडर आ गए, रोम के एम्बेसडर, क्योंकि रोमी हुकूमत थी। यीशु के पास एम्बेसडर आ गए, उन्होंने आकर यीशु को ऑफर दी थी कि तू रोम चला जा, इसराइल में तुझे खतरा है और तू यहां से निकल। अज दा कोई पादरी हुंदा ना ते कहंदा वेख्या जे अमरीका दी अंबैसी वाले चल के आए ने, देखो खुदा दी कुदरत, चल के आए ने कि पाजी आलो फड़ो अमरीका दा वीज़ा, ते पादरी साहब गायब हो इथों, मुझे यहाँ पर खतरा है इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ, असालम अप्लाई किए जा रहे। यीशु ने कहा कि आपको दुनिया में खतरा है। मैं रात को एक जगह पर बैठा था, भाई आसिफ बैठे हुए थे हमारे साथ, हम किसी बिजनेसमैन के पास गए हुए थे, वो हमारे बड़े अच्छे भाई हैं और
और उनकी फैक्ट्री में थे और उनके ऑफिस में बैठे हुए ये बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि पादरी साहब, उनके भाई आए हुए थे इंग्लैंड से, उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में अब सिर्फ नाम की मसीहियत रह गई है, चर्चिज बंद हो रहे हैं और ये हकीकत है। उन्होंने कहा खुदा आपको मौका दे, आप इंग्लैंड में आए, आप अगर किसी के साथ आकर यीशु की बात करेंगे यू विल बी इन जेल, आप जेल में डाल दिए जाएंगे। तो आप अगर इंग्लैंड जाने के ख्वाहिशमंद हैं, जाकर यीशु की बात तो करें वहां पर। मेरे एक दोस्त है पादरी साहब लाहौर से, वो चले गए इंग्लैंड के अंदर और जाकर उन्होंने कलाम की मुनादी की। हॉस्पिटल में कहीं उन्होंने जॉब की और जॉब में 7 कुलीग था, कुलीग के साथ यीशु को बांटना चाहा और ना क्या इस तो पहले अरेस्ट होए तो निकल जा। सिर्फ इतनी सी बात की कि यीशु निजात देंदा है, क्या आप मानते हैं? उन्होंने जाके कंप्लेन कर दी और भाई साहब जो हैं उन्होंने कहा जी अलविदा, जॉब से फारिग, आप किसी के साथ यीशु को बांट नहीं सकते इन क्रिश्चियन कंट्रीज। पाकिस्तान के लिए खुदा का शुक्र हो, हालेलुया। मैं दुनिया में जाता हूं मुनादी के लिए, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं, लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया में कहीं नहीं है जहां आजादी के साथ आप खुले में यीशु के नाम को जलाल देते हैं। हालेलुया। आज रात भी मेरी इबादत है अल्लड़ गांव के अंदर और हम एक बड़ा पंडाल ओपन एयर सजाने वाले हैं और आप करके दिखाएं किसी दूसरे मुल्क में जाकर, लग पता जाए। हम भी वहां पर जाकर नहीं करते। जनाब ऑलवेज विद मी, हमेशा मेरे साथ ट्रैवल करती है, शी नोज कि वहां पर क्या जाकर कहां कहां ये बातें करते हैं। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं पाकिस्तान से मोहब्बत रखें। आप कलाम की तौहीन कर देते हैं जब आप को यीशु कहता कि अपने मुल्क नाल अपने शहर दे नाल मोहब्बत रखो तो तुसी नहीं रखते थे गुनाह कर दे जे। तो इन्हीं चीज़ों से तो मुसीबतें आपकी ज़िंदगी के अंदर आती हैं। इफ़ यू डोंट लव टू योर कंट्री, अगर आप अपने घर से मोहब्बत नहीं रखते, अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं रखते, अपनी फौज से मोहब्बत नहीं रखते, अपने लोगों से मोहब्बत नहीं रखते, अपने हमसाया से मोहब्बत नहीं रखते, तो मोहब्बत ओ है ना। यीशु ने क्या कि तू मेरी मोहब्बत इस दुनिया ते ज़ाहिर करनी है, अपने हमसाया नाल अपने बराबर मोहब्बत रख। हालेलुया। अपने नेबर से अपनी मानिद मोहब्बत रखो। मोहब्बत क्या है जी? आज एक बंदा बड़ा वेलफेयर करता सी, बड़ा वेलफेयर का काम करना, लोगों को बांटना ते जनाब चर्च दे विच राशन देने, ये वो बहुत सारे काम वेलफेयर के करने। उन्होंने कहा जी ज़बरदस्त। उस इलाका में उस शख्स का नाम था फरिश्ता। आ गया फरिश्ता ने आख्या कि भाजी गल सुनो, तुसी बड़ा वेलफेयर करते पे जे, बड़ा ज़बरदस्त काम करते पे हो, हुण खुदा चाहता है कि जेड़ी बरकत तुसी अपने लई मंगोगे ताडे हमसाए नूं दुगनी मिलनी जे। हुण करो गल, हुण करो गल कि जेड़ी बरकत तू अपने लिए मंगनी है ना, एक तेरे हमसाए नूं डबल, तू 2 मंगेगा उन्होंने 4, तू 4 मंगेगा उन्होंने 8 बरकत सेम कैटेगरी दिया। किसी ने कहा हुआ, किताब में पढ़ रहा था, उस शख्स ने सोची पै गया कि मेरा तो बड़ा ना है, तो जे मैं 10 बंदियां नूं राशन दे रहा तो ये 20 नूं देगा मेरा हमसाया। जेड़ी मेरी लत्त ते उत्ते रहनी चाहिए। मोहब्बत वेखो, लत्त उत्ते रहनी चाहिए, पता चलना चाहिए खानदान च। ऐसी मोहब्बत, ये मोहब्बत नहीं है। राशन तो बांट रहा है, वेलफेयर तो कर रहा है, बट इट्स नॉट अ लव। ये अगापे लव नहीं है, क्योंकि मोहब्बत अपने आप को झुका देती है, मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त करती है, मोहब्बत सहती है, मोहब्बत साबर है, मोहब्बत तहम्मुल करती है, मोहब्बत बर्दाश्त करती है। ये मोहब्बत कौन सी है? मोहब्बत तो है लेकिन लत उत्ते रहने चाहिए। वेख्या जे मैं कीता साडे इलाके च साडा किड्डा ना है, हम ये करते हैं वो करते हैं, यीशु कहीं नजर नहीं आ रहा, भाई आपका नाम नजर आ रहा है। अब उसके पास फरिश्ता जब आया तो वो बंदा बड़ा ना गमगीन सा हो गया। हालांकि च गमगीन होना लिखी गल सी, लेकिन गमगीन इस गल तो कि हमसाया तरक्की कर जाएगा। उसने भला क्या किया? उसने कहा फरिश्ता साहब एक काम करो, मेरी एक कख कट दो, तो अगले दियाँ तो दोवें निकलन गई ना, मैं तो एक अख ना काम चला लाँगा,
ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗਈਆਂ। ਆ ਮੁਹੱਬਤ जी आज के दौर दी, ये मोहब्बत है आज के दौर की कि आज मैं एक से तो काम चला लूंगा, ते मोहब्बत ये है कि अगले का नुकसान, अगले के फायदे की मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत अगर आप कर रहे हैं, यू आर लविंग योरसेल्फ, आप अपने आप से प्यार करते हैं, आप अपना नाम बनाने के लिए दूसरों से मोहब्बत रखते हैं। ये मोहब्बत मसीह की मोहब्बत नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि मोहब्बत देने का नाम है, और खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा आपके लिए दे दिया जब आप गुनाह के अंदर थे। हालेलुया, दैट इज अ लव। ये मोहब्बत है। यीशु इस मोहब्बत की बात कर रहा है, और इस मोहब्बत की कमी आज हमें नजर आ रही है। जितनी बातें मैंने की हैं, आज मोहब्बत है लेकिन वैक्स कोल की तरह, मोमबत्ती की डाउन 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 डाउन, अब जाने का कोई है ही नहीं है। चिराग बुझ रहे हैं, घराने तबाह हो रहे हैं, यीशु को छोड़कर जा रहे हैं। अदमे मार्फत है। एक बिल्डिंग लाहौर के अंदर, वहां पर 3 पादरी एक ही बिल्डिंग दे विच रहंदे, 1 2 ते 3, उसे बिल्डिंग में कोई यीशु को छोड़ जाता है तो तिन्ने पादरियां दा उस बिल्डिंग च रहन दा की फायदा। हमसाए ना कादी मोहब्बत, कदी जाके विजिट भी नहीं किया, कदी जाके आख्या भी नहीं, तो बंदियां नूं पता ही नहीं, वो पूरा खानदान यीशु नूं छड्ड के आओ गया जे। दैट इज अ लव। मोहब्बत है भाई। मैं ये समझता हूं कि आज मोहब्बत की डेफिनेशन जो है वो गलत हो चुकी है। They love themselves, चेहरों से, नाम से, ब्रांड से, मुल्कों से, गाड़ियों से, बंगलों से, घरों से, चीजों से मोहब्बत है। लेकिन आज बाइबल मुकद्दस से मोहब्बत कहां है? अगर तुम मुझे बाप कहते हो तो मेरी इज्जत कहाँ है? मोहब्बत कहाँ है? अगर मोहब्बत है तो आप इज्जत करेंगे। माँ बाप से मोहब्बत कर दें, मोहब्बत बड़ी है, ऐसे नहीं तेनू इंज आखी दा, मोहब्बत बहुत ज्यादा है इसलिए तुम्हें ये कहते हैं। और मोहब्बत में बहुत कुछ कह जाते हैं। मोहब्बत ना होंदी तेनू कहना सी, जिथे मोहब्बत होंदी, जिथे भांडे होंदे उत्थे ही खड़कदे हैं। तो कहने का मकसद है मोहब्बत और कुछ है। मोहब्बत सहती है, बर्दाश्त करती है, मोहब्बत चुप कर जाती है, मोहब्बत सह लेती है। मोहब्बत को जोर जे भाजी, आजकल दुनिया में मोहब्बत है, विआह दी मोहब्बत, विआह करना तो इतना, नहीं तो मैं चल रहा हूँ गड्डी दे थल्ले, ये भी एक मोहब्बत है। मैं जा रहा हूं गाड़ी के नीचे, ट्रेन के अगे खड़ा हो जाऊंगा, टर्नल विजन, सैमसन की तरह की मोहब्बत। बाइबल मुकद्दस दा करैक्टर, मैं किसी का नाम नहीं, सैमसन दा ले लो, बाइबल च लिखा। उन्हें कहा गैर कौम च शादी करनी जे कि नहीं? उन्हें कहा नहीं, रब ने मना किया है, तू गैर कौम च शादी नहीं करनी। उसने कहा गैर कौम में ही शादी करनी है, मैनू नहीं पता। जिस तरह की आज बदरूहें हैं वो सैमसन के अंदर भी थी, समसून के अंदर पहलवान था। तो की होया एंड थे? नुकसान, क्योंकि मना किया गया था कि गैर कौम में शादी नहीं करनी। तो आज मखलूतुल ईमान में शादियां की जा रही हैं। आज लोगों को तालीम नहीं है, प्रॉपर इल्म नहीं है, गैर कौम को घरों में घुसाना इज्जत की बात समझते हैं। इस बात को समझे। 13वीं आयत, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। आमीन। चौथा पॉइंट, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करे। बर्दाश्त की करना है। पाकिस्तान में बर्दाश्त कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे साथ मुत्फिक है। गुर्बत को बर्दाश्त कर रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, बहुत सारे दूसरी कौम के लोगों के साथ भी हो रहा है। तो आपने बर्दाश्त करना है। आप बर्दाश्त करने वाले लोग हैं। दूसरे दिया गल्ला, मुल्की हालात पर क्राइसिस और मजहबी तौर पर क्राइसिस, आप दुनियावी तौर पर, शैतान अगर आपको आजमाता है, शैतान आप पर मुसीबतें भेजता है, तब भी बर्दाश्त करें, तब भी आप यीशु के हुजूर झुकें। ये इंतहाई जरूरी है कि आप बर्दाश्त करने वाले लोग हो। अज गल बात चो कर देन, अगले दा घर पूरा पहले कीता हुंदा। क्यों?
کیوں؟ برداشت نہیں ہے لوگوں کے اندر۔ برداشت کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ لکھا ہے کہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ ہاللیلویہ۔ آخر تک برداشت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور آپ کی آخر بلا کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی۔ اس دنیا میں میرا اینڈ ہو گیا، جو ہن میں اس تو بہتا نہیں جب برداشت کر سکتا۔ جو جتنا برداشت کرتا ہے نا وہ اتنی ترقی کرتا ہے۔ اگر آپ کی برداشت کم ہے تو دیکھ لیں آپ کی ترقی بھی کم ہے۔ اگر آپ برداشت نہیں کرتے، مسیح کے لیے ستایا جانا آپ کو پسند نہیں ہے، تو پھر اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں ٹھہر سکتے، کیونکہ جو برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا، جنا برداشت نہیں کرے گا وہ نجات نہیں پائے گا۔ میں اکثر لوگوں کو جانتا ہوں سیالکوٹ کے اندر یا سیالکوٹ سے باہر، جنہوں نے جتنا کچھ وہ میرے خلاف کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اور کرنے کے بعد ہم چپ کر کے بیٹھے رہے۔ بہت ساری باتیں ہم تک لوگ پہنچاتے ہیں، جی فلاں نے یہ کہا آپ کے بارے میں، فلاں نے یہ کہا۔ میں کہتا ہوں تسی سوندے ہو تو تسی اپنے تک رکھا کرو، مجھے بتایا بھی نہ کرو، کیونکہ مجھے پتا جب میرے دل میں بدی آ جائے گی تو میری برکت رک جانی۔ تو لہٰذا میں اپنی برکت نہیں روکنا چاہتا، میں لوگوں کے لیے برکت کا باعث بننا چاہتا ہوں۔ تو جی میری ہی برکت رکی تو تاڑے تک کنج پہنچے گی؟ پادری بدی نال بھرے نے، بدیوں سے بھرے ہوئے پاسٹرز، بدیوں سے بھرے ہوئے ایلڈرز، بدیوں سے بھرے ہوئے مبشرز، بدیوں سے بھرے ہوئے ورشپرز، بدیوں سے بھرے ہوئے چرچ کمیٹیاں، بدیوں سے بھرے ہوئے چرچ میں بیٹھنے والے لوگ۔ برکت نہیں آئے گی، بدیاں نکلنیاں چاہیے نے۔ اور یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ ہر قسم کی برائی کو اپنے آپ میں سے دور کریں۔ کلام کے سننے والے ہیں جی، پسند کرنے والے چرچ میں آتے ہیں، باہر جا کر وہی کام۔ ایک بات کو سمجھ لیں کہ آپ کی زمین کا کچھ حصہ زرخیز ہے، کچھ حصہ بڑا ہرا بھرا ہے کہ آپ کلام کو سنتے ہیں، دیٹس اٹ۔ لیکن جب بھی آپ اپنی زندگی کے دل کی زمین کے دوسرے حصوں پر غور کریں، وہ پتھریلی زمین ہے، بنجر زمین ہے، ریتلی زمین ہے، گھاس، اونٹ، کٹارے، اس طرح کی چیزیں ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ زندگی کے ایک حصہ میں تو شاید کہ آپ کلام سے محبت کرنے والے بڑے ترقی یافتہ ہیں، ترقی کر رہے ہیں، لیکن زندگی کے دوسرے حصوں میں آپ بہت پیچھے ہیں۔ اس لیے جو برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ یہاں پر یہ لکھا ہے کہ جو گلاں سنائے گا اور نجات پائے گا۔ یہاں پہ لکھا ہے جو برداشت کرے گا۔ برداشت کرنے میں ساری باتیں، بھائیوں کو برداشت کریں، بہنوں کو برداشت کریں، عزیزوں کو برداشت کریں، نیبرز کو برداشت کریں۔ لڑائی میں تیل ڈالنے کا کام نہ کریں، پانی ڈالنے کا کام کریں۔ آگ لگی ہوئی ہے تو تیل نہ بنے، پانی بنے۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ اگر آپ کے خاندان ٹوٹ رہے ہیں تو آپ اس کو توڑنے کا باعث نہ بنے بلکہ جوڑنے کا باعث بنے۔ آپ برداشت کر لیں کیونکہ آپ نجات پانا چاہتے ہیں۔ آپ اس گھر سے چرچ میں آئے ہیں کہ آپ نجات پائیں، اس لیے برداشت کرنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پانچواں پوائنٹ 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی۔ یہ جو آیت لکھی ہے تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ آمین۔ مصیبتوں سے کتنے لوگ چھوٹنا چاہتے ہیں؟ چھوٹنا چاہتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں۔ حل اس آیت میں لکھا ہوا ہے۔ حل بھلا کیا ہے؟ انجیل کی منادی۔ جہاں کہیں بیٹھے ہیں انجیل کی منادی کریں۔ اگر آپ کے لب انجیل کی منادی کے لیے نہیں کھلتے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ کے منہ کے اندر اگر خدا کا کلام نہیں ہے تو پہاڑ آپ کو آڑے ہاتھوں لیں گے۔ آپ کی مصیبتیں، کیونکہ آپ اختیار کا استعمال نہیں کر رہے۔ اگر آپ اختیار کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ انجیل کی منادی کریں گے ہر حالات میں۔ if you are thinking that کہ کوئی گورا آئے گا تو منادی کریں گے، تو یہ رانگ کانسیپٹ ہے۔ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی آپ اس لیے شاید منسٹری کر رہے ہیں۔ نو 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 نو، میری منسٹری کسی گھوڑے کے بازوؤں کی طاقت سے نہیں ہے۔ میری منسٹری کا زور یسوع المسیح ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے زور کبھی کم نہیں ہو سکتا، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تب
खात्मा होगा जब कौमों में मुनादी की जाएगी। हालेलुया। मुनादी करना आपका काम है, दैट इज योर वर्क। सुनना काम नहीं, सिर्फ सुनकर बैठे रहना काम नहीं। सिर्फ क्या आपने निजात को सुन लिया, यू एक्सपीरियंस द सॉल्वेशन ऑफ जीसस, आपने यीशु की निजात को लिया। अब तकिए के नीचे आप तकिए के ऊपर सर रखे, हाथ रखे और लेट कर आसमान की तरफ देखे और निजात का इंतजार करें कि यीशु कब आएगा और हम हवा में उड़कर उसका जो है वो इस्तकबाल करें। इससे बढ़कर आपको निकलना है। हालेलुया। आप निकलने वाले लोग हैं। हालेलुया। बहुत सारी ऑफर्स आएंगी आपकी जिंदगी में, लेकिन याद रखिए कि यीशु अल मसीह उस ऑफर को आपकी जिंदगी में भेजता है जो इंजील की है। हालेलुया। इंजील सुनाने के लिए मौका मिलता है, जस्ट गो अवे। आप जाएं, जाकर इंजील की मुनादी करें, दुनिया में जाकर इंजील की मुनादी करें। जब इंजील फैलाई जाएगी, इंजील क्या है? पूरी किताब नहीं पढ़ने लग पैना उधर सामने। इंजील क्या है? इंजील पतरस ने सुनाई है। आप अमाल 2-3 बाब पकड़े, पतरस ने इंजील सुनाई है। और जब भी इंजील सुनाई गई है, यीशु की सलीब से शुरू हुई और यीशु की मोहब्बत सलीब पर ही खत्म। हालेलुया। उसकी मोहब्बत और सलीब, दो चीजों को बयान किया गया कि यीशु मोहब्बत नाल ते सलीब ते गया सी, यही इंजील है। हालेलुया। इंजील सुनाई भला किसने? अमाल 9 के अंदर लिखा हुआ है, आपको पता है। हबशी खौजा इंजील सुनाने वाला गया, रूह से उड़ा कर ले गया, जाकर इंजील सुनाने लगा। उसने कहा जैसे सहीफा पढ़ रहे हो, यशायाह 53। अब वो सहीफा जो वो पढ़ रहा था ना, ही वॉज अ मिनिस्टर, वो मिनिस्टर था और वो तुमार था उसके पास जिससे वो पढ़ रहा था, जिसको ऐसे खोलते हैं। और वो तुमार जो है इंतहाई महंगे होते थे, समझ नहीं आ रही, पैसे ला के खरीद लिए। आज बाइबल फ्री दी हुई है तो कदर कोई नहीं। वो शख्स नहीं जानता, हम जानते हैं। वो शख्स नहीं समझता, हम समझते हैं। उस शख्स ने नहीं सुना था फिर भी खरीद लिया। हम समझते हैं, जानते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, फिर भी बाइबल घर में पढ़िए, कभी खोल कर नहीं देखा। एंड ही वाज रीडिंग, सफर कर रहा था। सफर में कभी किसी ने बाइबल पढ़ी है? सफर में कभी किसी ने बाइबल पढ़ी? अगर किसी ने पढ़ी है तो मैं उसके लिए तालियां बजाना चाहता हूं। कौन है? भाई के लिए तालियां बजाएं, भाई दाऊद के लिए। मैं अक्सर सफर में जाते हुए बाइबल कोट वर्सेस कोट करता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं। बहुत सारे ऐसे खादिम हैं, लेकिन याद रखें ये शख्स अगरचे नहीं समझ रहा, ये रीडिंग कर रहा है, बाइबल रीडिंग ये पढ़ रहा है, समझ नहीं रहा कि ये क्या चक्कर है। रूहुल कुछ पता चल गया है कि बाइबल पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रही, शख्स को भेज दिया है कि इसकी जिंदगी बचाई जाए। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप बचें, बाइबल मुकद्दस के तालिबे इल्म बनना इंतहाई जरूरी है। वो आपकी मसरूफियत का काम हो या आप वेले बैठे हुए हैं, आपने बाइबल मुकद्दस को पढ़ना है। हालेलुया। वो क्या कर रहा था? बाइबल, ही वाज रीडिंग द बाइबल। वो यशायाह 53 पढ़ रहा है, नहीं समझ रहा। क्या हुआ? खुदावंद बंदे को भेज देगा, आपकी मदद हो जाएगी। हालेलुया। नहीं समझ आ रही, खुदावंद मुहैया करेगा, वो आपकी फिक्र करता है। लेकिन आपने बाइबल मुकद्दस को पढ़ना है। और फिर लोगों तक मुनादी होगी, शख्स आ गया, नबी आ गया, रसूल आ गया, आकर कहना समझ आ रही है पाजी की पर्दे पे हो। लोकेशन जीपीएस किसने लगाया था? रूहुल को। उसने उड़ाकर, कैसी सवारी है, और रास्ते जा रहे हैं तो ये हवा में उड़ रहा है, हवा में उड़कर वहां पर पहुंचा और जाकर क्या किया? मुनादी की। ते 10 तो 15 मिनट तो बाद वो शख्स भला की कहता केड़ी चीज़ है जेड़ी मैनू बपतिस्मा लैन तो हुण रोक दिए। रथ रोका, शाही सवारी रोकी और उतरा और पानी में उतर गया और जाकर बपतिस्मा लिया। हालेलुया। मुनादी सलीब है,
सलीब का पैगाम है। और जब आप मुनादी करते हैं तो बपतिस्मा इंतहाई पहला इब्तदाई अमल है। इसमें से गुजरना आपके लिए इंतहाई जरूरी है। और ये मुनादी है, बपतिस्मा लिया। क्या किया जी? बपतिस्मा लिया। अमाल 9 जाकर पढ़ लीजिएगा घरों में। और फिर आखिरी पॉइंट, जो छठा पॉइंट है, वो लूका तबीब का इंजीली बयान 21वीं आयत से हम पढ़ेंगे, 21वें बाब से। लूका तबीब का इंजीली बयान 21वां बाब उसकी 25वीं आयत से पढ़ेंगे। छठा पॉइंट कि होगा क्या जब यीशु आएगा, उससे पहले क्या होगा जी। 25वीं आयत से, और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे, यानी जब यीशु आएगा सूरज चांद सितारों के अंदर तब्दीलियां रूनुमा होंगी, और जमीन पर कौमों को तकलीफ होगी क्योंकि वो समंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगे। सुनामी आएंगे पाजी, लोग की मुसीबत आ जाएंगे, मुल्क जो गवर्नमेंट्स हैं वो हिल जाएंगी, तबाहियां होंगी, लहरें उठेंगी, बहुत बहुत बड़ी समंदरों के अंदर सुनामी आएंगे। और ये सब बातों का होना लाजिम है। और डर के मारे और जमीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान ना रहेगी। और भाजी अब होना भला क्या भाई? जितनी बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, इस बात को समझ लें, मुसीबत आनी है। अपनी नस्लों को तैयार करें। मैं एक पादरी को जानता हूं, उसके बेटे को किसी ने थप्पड़ मार दिया, उन्हें उत्ते केस करवा देता, और ने कहा लै हुण मैं दसांगा अपनी ताकत। ये मोहब्बत है। मुसीबतें आएंगी भाई, यीशु के नाम से सताए जाएंगे, गुमराह करने वाले आएंगे, ना सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमानी आफात भी आएंगी जो खुदा की तरफ से होंगी। और खात्मा होगा, हुकूमतें हिलाए जाएंगी, जान में जान बाकी ना रहेगी। यानी लोग डिप्रेशन के अंदर चले जाएंगे, जिंदा होंगे लेकिन मुर्दों की तरह, बीमारियां होंगी, और इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। आमीन। आसमान हिल जाएगा, और ये इंतहाई जरूरी है। उस वक्त अब करेंगे भला क्या? आखिरी और मेजर पॉइंट आपको बताने लगा हूं कि आपने करना क्या है अगर ये सब कुछ होता है। उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादलों में आते देखेंगे। अब आखिरी आयत जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो है, और जब ये बातें होने लगी तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मखलसी नजदीक है। आमीन। करना क्या जी? सीधे खड़े होना है और अपना सर आसमान की तरफ ऊपर उठाना है, और फिर आपने यीशु मसीह को देखना है। हालेलुया। ना सिर्फ उस वक्त बल्कि अब भी हमें अपने सरों को आसमान की तरफ उठाने की जरूरत है। अगर चारों तरफ अंधेरा है, चारों तरफ मुश्किल है, मुसीबत है, आप बीमारी के अंदर है, आपको कोई राह नजर नहीं आ रही, आप मुश्किल के अंदर है, तो याकूब जैसे धोखे से बरकत लेकर निकला तो फिर बियाबान के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके दाएं भी अंधेरा है, बाएं भी अंधेरा है, आगे पीछे भी अंधेरा है। उसने जमीन की तरफ देखा, वहां पर भी उसके लिए सिर्फ अंधेरा है। उसने एक पत्थर लिया, उसका तकिया बनाकर आसमान की तरफ देखने लगा, और उसने देखा कि एक सीढ़ी लगी हुई है और फरिश्ते आसमान से जमीन की तरफ नीचे उतरते हैं, कुछ नीचे आते हैं, फिर नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और रौनक ही रौनक हो गई। हालेलुया। बियाबान के अंदर भी, मुसीबतों के अंदर भी खुदावंद आपके साथ है। हालेलुया। जब आप ये सोचते हैं कि मैं अकेला हूं, मैं डिप्रेशन के अंदर हूं, मैं मुसीबत के अंदर हूं, मेरी तो किसी ने फिक्र नहीं। एक है जो आपकी फिक्र करता है, दैट इज जीसस। सभी अपने कदमों पर खड़े हों।